कबीरदास जी तो हमेशा ही समसामयिक रहे हैं। उनकी आज के इस जीवन में जब जहाँ बहुत ज़्यादा चिंताओं का दौर, तनाव का दौर है, उनकी एक एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण। उनका एक दोहा जो बहुत प्रसिद्ध है, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लाए। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा। कभी आपने देखा है कि आप भविष्य को लेकर या जो चीज़ें नहीं हैं उनको लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि आपके पेट में दर्द होता है। स्थिति ऐसी आ जाती है कि हम अपना विवेक भी खो देते हैं और स्वयं को भी खोने लगते हैं। चिंता में कई बार आप ऐसी ऐसी विचारधाराओं के घेरे में पड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे विचारों के झुंड, एक समूह आपको पूरी तरीके से घेर लेते हैं, जहां आपका आभा मंडल पूरी तरीके से उसका इलाज नहीं है, वैद्य नहीं देंगे, कोई दवा उस पर काम नहीं करेगी। कबीरदास जी बहुत गहरी बात, यह हमें तय कर लेना चाहिए कि हम इस चिंता के साथ, इस चिंता का हम उपयोग कैसे कर रहे हैं, यह चिंता हमारा उपयोग कैसे कर रहे हैं। चिंता है क्या? उन विचारों का समूह तो वास्तव में अभी है नहीं, उन कल्पनाओं का समूह जो आपने दूसरों से सीख लिया है। किसी ने कह दिया कि तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो तुम्हारा जीवन कुछ नहीं होगा, अगर 10 दिन तुम्हारा काम नहीं चला तो तुम मरे जाओगे। सिर्फ 10 दिन की बात थी, लेकिन जो सीखा है, जो विश्लेषण करता है हमारा दिमाग, उसके मुताबिक तो तुम्हारा पूरा जीवन समाप्त है। तब ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में आने लगती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि वो स्थितियां हमारी अपनी उपज है, किसी और का उस पर कोई लेना देना नहीं, और इस उपज से कोई समाधान नहीं होगा। इसके कारणों तक जाना, चिंता करने के पीछे किस तरीके का हमारे सोचने का जो ढंग है, विचार हमारे किस तरीके से हमें बांध रहे हैं, किस तरीके के विचारों का समूह हम अब अडॉप्ट करने लगे हैं, इस तरीके के फ्रेम और परसेप्शन हमें उस चिंताओं में जाने के लिए मजबूर करते हैं, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। और जैसे ही आप विश्लेषण करने बैठेंगे, जैसे आप उसे एनालाइज करेंगे, आप पाएंगे कि चिंता जैसी कोई चीज़ ही नहीं। बस थोड़ा सा रुकना होगा, पॉज लेना होगा, ये वास्तव में ये चिंता है भी या सिर्फ इसे चिंता बनाकर मैं अपने जीवन के साथ खिलवाड़ किया। जैसे ही पकड़ में आया कि चिंता वास्तविक नहीं थी, किसी और द्वारा दी गया एक प्रेम था जिसमें फंसकर मैंने एक विचार को इतना लंबा खींच दिया, तो समझ लीजिए आप उस पर हंसने के लिए तैयार हो जाएगा। और यदि आप अपनी चिंताओं के पीछे के प्री कंसीव नोशन, फ्रेम्स, परसेप्शन पर हंसने के लायक हो गए, फिर आपकी कोई चिंता आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।